हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 10+2 रिक्वायरमेंट को लेकर के। जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है सीएचएसएल को लेकर के। हम आप सबको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है, जो भी वैकेंसी रिगार्डिंग आपको डिटेल दी जाती है, वो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होती है। गवर्नमेंट की जितनी भी फॉर्म आती है सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप सबको बता दें कि देखिए एसएससी सीएचएसएल 10+2 के लिए वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है और बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ पर पोस्ट भी अच्छी दी हुई है। 3131 पोस्ट आई हुई है। वैसे तो सीट और देना चाहिए था, लेकिन हर साल ये वैकेंसी आती है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो सीट ठीक है। तो आप जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है, वो लोग इसमें अप्लाई जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आप सबको पूरी डिटेल बताते हैं। देखिए इसका स्टार्ट डेट जो होने वाला है, यानी कि जो इस फॉर्म को भरे जाने की डेट है वो है 23 जून 2025, यानी कि 23 जून 2025 से ये फॉर्म भरा जा रहा है। उसके बाद हम आप सबको बता दें कि इसका लास्ट डेट जो होने वाला है वो 18 जुलाई 2025, यानी कि 18 जुलाई 2025 को इसका लास्ट डेट होने वाला है। तो जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे। और सबसे पहले आप सबको हम इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे, उसके बाद हम और भी आप लोगों को डिटेल में कुछ बताएंगे, उसको भी आप लोगों को लास्ट तक देखना है, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। देखिए फी पेमेंट की लास्ट डेट जो होने वाली है वो 19 जुलाई, यानी कि 18 जुलाई तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है आप लोगों को जो है वो फी पेमेंट के लिए। जिसका भी फी पेमेंट नहीं हो पाता है तो आप लोगों को एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है 19 जुलाई तक। उसके बाद करेक्शन का डेट, जो कि अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो उसमें अपडेट करने के लिए, उसमें करेक्शन करने के लिए 21 से 22 जुलाई 2025 तक यहाँ पर डेट रखी गई है। ठीक है, अब वही हम एग्जाम की बात कर लेते हैं कि ये इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए टीयर 1 का जो एग्जाम डेट है वो 8 से 18 सितंबर 2025, यानी कि देखिए जून में ये फॉर्म आया, जुलाई में इसका लास्ट डेट हुआ और इसके बाद जो है वो करेक्शन का जो है वो 21 से 22 जुलाई रखा गया। उसके बाद जो है वो सितंबर 8 से 18 सितंबर 2025 तक जो है वो इसकी एग्जाम की डेट रखी गई है, प्री यानी कि टीयर 1 की जो एग्जाम की डेट है। उसके बाद हम फीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, फीस देखिए यहाँ पर फीस जो होने वाला है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो है इसकी फीस जो है मात्र 100 रुपए रखी गई है। ठीक है, तो फीस भी काफी कम है, तो आप जरूर आप लोग अप्लाई करिएगा। और देखिए इसमें सिलेबस भी हम बताएंगे। चलिए बताते हैं आप सबको पहले इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एससी एसटी के लिए 0 फीस है और फीमेल कैंडिडेट के लिए, सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 0 फीस रखी गई है। उसके बाद देखिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज जो है वो कब से काउंट होगा। तो एज जो है वो 1 अगस्त 2025 से काउंट होगा, यानी कि 1 अगस्त 2025 से इसका एज काउंट होगा। और एज जो मिनिमम एज रखी गई है, आप लोग 18 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि यदि आपका 18 साल कंप्लीट हो चुका है तो आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अब इसका मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो 27 ईयर रखा गया है, प्लस एज रिलैक्सेशन, जैसे कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को और एससी एसटी कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल ओबीसी और एससी एसटी के लिए 5 ईयर जो है एज रिलैक्सेशन होता है। तो 27 प्लस 3 या जो भी आपका कैटेगरी है उसके हिसाब से प्लस 5 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद हम टोटल पोस्ट की बात यहाँ पर कर चुके हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर दी गई है 3131 जो है वो पोस्ट आई है। अब देखिए इसमें 3 जो है वो पोस्ट निकाले गए हैं। 3 पोस्ट में क्या क्या है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का फॉर्म आया हुआ है, इसमें पोस्ट आया हुआ है। इसमें सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है वो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट का ये जो है पोस्ट है सेकेंड। और थर्ड जो पोस्ट है उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है। ठीक है, DEO यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पर पोस्ट है। तो 3 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब उसमें हम आप लोगों को बता दें कि देखिए एलडीसी में यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि पहला पोस्ट और थर्ड पोस्ट, एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर जो 2 पोस्ट है,
इसमें आप लोगों का जो है टाइपिंग मांगा हुआ है। तो देखिए टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग बहुत सारे अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि हमारा तो टाइपिंग अच्छा नहीं, हमने टाइपिंग कभी किया नहीं, कैसे हो पाएगा, फॉर्म नहीं भरेंगे। तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि फॉर्म जरूर से अप्लाई करिए। टाइपिंग के लिए आपको 2 या 3 महीने की समय आप लोगों को देना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है या आप लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं तो 1 से 2 घंटा आप लोग डेली जो है वो टाइपिंग के लिए देंगे तो आसानी से आप लोग जो है वो टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपका एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 10+2 प्लस टाइपिंग यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब टाइपिंग स्पीड की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के यदि आप टाइपिंग करते हैं तो आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि यदि आप 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। और यदि आप इंग्लिश की बजाय आप हिंदी टाइपिंग लेना चाहते हैं, यानी कि हिंदी टाइपिंग जो है वो करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक ही टाइपिंग करना होगा। आपकी प्रेफरेंस है आप हिंदी लेते हैं या इंग्लिश लेते हैं। यदि आप हिंदी टाइपिंग करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको लोगों को करना पड़ेगा। यदि आप इंग्लिश टाइपिंग लेते हैं तो आप लोगों को 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिटेल रही, आप लोगों को पूरी डिटेल आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पोस्ट जो है यहाँ पर है पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, यानी कि देखिए ये पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट आई हुई है सेकेंड वाली, उसमें केवल आपको 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए। अब ये मैटर नहीं रखता कि आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं या आर्ट साइंस स्ट्रीम से हैं। ठीक है, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन नेचर है। अब देखिए हम इसमें एग्जाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम की बात कर लेते हैं तो इसमें देखिए फर्स्ट पेपर होगा, पहला पेपर जो है वो रिटेन एग्जाम होगा। ठीक है, उसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 100 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए टीयर 2 की बात कर लेते हैं तो उसमें भी जो है वो रिटेन एग्जाम होगा। एक तरीके से इसको भी प्री मेंस जो है वो हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट पेपर और टीयर सेकंड पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद जो है इसमें आप लोगों को देख लीजिए पोस्टल में जो है वो केवल आप लोगों इसमें टाइपिंग नहीं है, तो आप 2 एग्जाम दे करके ही जो है वो आप डीवी और मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहाँ पर एलडीसी और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप लोगों को जो है वो टाइपिंग मस्ट होगा, यानी कि आप लोग ये टीयर 1 एग्जाम देंगे, टीयर 2 देंगे, फिर उसके बाद आप लोग टाइपिंग देंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। सबसे पहले अब हम आप सबको बता दें कि इसका जो है आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है तो हम सिलेबस जो है वो दूसरी वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पूरी डिटेल जो है आप लोगों को इसी चैनल पर दी जाएंगी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, और जो भी जानकारी दी जाएंगी वो सही और सटीक। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम जो है वो आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।